अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु अमल इब्न आदम लह इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह। मुहतरम भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी ही रहमतों वाला, बड़ी ही बरकतों वाला हुआ करता है। आज हमें रमज़ान आता है, उसका हम जिस तरह एहतमाम करने का हक है वैसा एहतमाम नहीं करते। उसको पाने के लिए वैसी तड़प हमारे दिलों में मौजूद नहीं होती। उसके हुसूल के लिए जिस तरह सलफ सालेहीन दुआ किया करते थे, हम वैसी दुआएं नहीं करते। सलफ सालेहीन जब रमज़ानुल मुबारक में 6 माह रह जाते तो अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह 6 महीने बाकी हैं, मोहलत दे देना, मौत ना देना, ताकि रमज़ान में तेरी इबादत करके तुझे राज़ी कर सके। और जब रमज़ान पा लेते खूब इबादत करते, ज़िक्रुल्लाह की पाबंदी करते, कुरान की क़िराअत करते, सदका खैरात करते, क़याम करते। तो जब रमज़ान जाता तो 6 महीने अल्लाह से दुआ करते रहते, अल्लाह रमज़ान में की हुई इबादत को कबूल कर। पूरा साल उनका रमज़ान की खुशबू से मुअत्तर रहता था। रमज़ान का मकसद क्या है? अल्लाह तो हमें क्यों सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा देखना चाहता है? आखिर क्या वजह है? हमसे पहले लोगों पे भी रमज़ान के रोज़े फर्ज हुए, लअल्लकुम तत्तकून। मकसद ये है इंसान भूख को बर्दाश्त करे, प्यास को बर्दाश्त करे, शफ़ाअत की कुर्बानी दे, ताकि इंसान के दिल के अंदर रब की रहमतों की अहमियत पैदा हो, रब से डरने वाला बन जाए। ये रमज़ान का मकसद है, इंसान मुत्तकी बन जाए। रमज़ान से हम फायदा तब उठाएंगे जब हमारे दिलों में अल्लाह का डर मौजूद होगा, तकवा होगा। तकवा कहते किसे है? हियल खौफ मिनल जलील वल अमल बित तंजील वल क़नाअत बिल कलील वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील। तकवा है दिल में रब का खौफ गालिब रहे, किताब और सुन्नत के मुताबिक इंसान दुनिया का सफर बसर कर दे, जिंदगी गुजार दे, थोड़े माल पे जिंदगी गुजार दे और दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करे। ये तकवा है। अगर रोजों ने हमारे दिल में रब का डर पैदा कर लिया, हमने रोजों का मकसद पा लिया। अगर हमारे दिलों में तकवा पैदा ना हुआ, हमने तकवा इख्तियार ना किया, तो अल्लाह की कसम रमजान से हमने कुछ नहीं पाई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए, आगे कहने लगे, ऐ उबई, तू बहुत बड़ा आलिम दीन है, अल्लाह ने तुझ पे एहसान किया, अल्लाह ने तेरा सीना इस्लाम के लिए खोला है, जरा मुझे ये तो बतला, तकवा क्या होता है? तकवा की तारीफ क्या है? तकवा कहते किसे हैं? उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें लड़ी हैं? जंगजू सहाबी थे। कहने लगे, हाँ जंगें लड़ी हैं। कहते हैं जब कांटेदार झाड़ियों से गुजरा करते थे, रास्ते में आती थी, उनको कैसे अबूर करते थे? कहते हैं अपने जिस्म को सुकेड़ के, कपड़ों को समेट के गुजरा करते थे, ताकि हमारे बदन पे, हमारे कपड़ों पे कोई कांटा ना चुभ जाए। उबई बिन काब कहते हैं यही तो तकवा है। ये दुनिया, इसमें जितनी अल्लाह की नाफरमानियां हैं, बगावतें हैं, सूद खाना, करप्शन करना, रिश्वत लेना, जिना करना, चोरियां चिकारियां करना, डकैतियां करना, ताश के पत्तों के साथ खेलना, दाढ़ी को मुड़वाना, शलवार को टखनों से नीचे करना, वालिदैन का दिल दुखाना, गिफ्टें करना, चुगलियां करना, रिश्वत लेना, ये सारे के सारे जितने भी गुनाह हैं, ये कांटे हैं। जब तू इन कांटों से बचेगा, तेरे दिल के अंदर खुद ब खुद अल्लाह का डर आ जाए। तो रमजान से हम इस्तिफादा, हम तब मुस्तफीद होंगे जब हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो। दूसरी चीज, रमजान से हम इस्तिफादा तब कर सकते हैं
जब हम कुरान की किरात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफआन लिल अब्द यौमल क़ियामह, क़यामत का दिन होगा, रोजा भी अपने रखने वाले की सिफारिश करेगा, कुरान अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। रमजान का महीना, कुरान का महीना, हजरत रसूलुल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौड़ किया करते थे। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबी, ओ लोगों कुरान को खोला करो, कुरान को पढ़ा करो, इस पे तदब्बुर और तफक्कुर किया करो, क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मैं कहता हूँ अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। 3 हर्फ पढ़ने पे अल्लाह ने 30 नेकियां रखी। और रमजान में 700 गुना तक नेकियां बढ़ा दी जाती हैं। मोहतरम भाइयों, कुरान की कसरत के साथ तिलावत करनी, कुरान पे गौर व फिक्र करना है। आज उम्मत मुस्लिमा सब कुछ होने के बावजूद जो जवाल का, पस्ती का शिकार है, अल्लाह की कसम वजह यह है कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं, कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। रब मोहम्मद की कसम है, अगर कुरान से हमारा रिश्ता जुड़ जाए, अगर कुरान अदालतों में कानून बन जाए, अगर कुरान थानों में कानून बन जाए, अगर कुरान ऐवानों में कानून बन जाए, अगर कुरान कचहरियों में कानून बन जाए, अगर कुरान हमारा दस्तूर बन जाए, हमारा ज़ाब्ता हयात बन जाए, तो अल्लाह की कसम ज़लील और रुसवाई के दिन जो हम देख रहे हैं, हम यहाँ ज़लील और रुसवाई की पस्तियों से निकल कर उरूज पे आ जाए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम ख़ार हुए, तारिके कुरान होकर। आओ ये आहद करो इस रमज़ान मुबारक में कुरान के साथ नाता जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया फतदब्बरिल कुरान इन रुद्दल हुदा फल इल्मु तहत तदब्बुरिल कुरान। और दुनिया में रहने वालों, इल्म हासिल करना चाहते हो, कुरान पर तदब्बुर करो, क्योंकि अल्लाह ने इल्म रखा ही कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर करने में। इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे इन्नी आजबु मिम्मन क़राअल कुरान व लम यअलम तावीला कैफ़ यल्तज़ु बिक़िराअती। मुझे दुख होता है, हैरत होती है उन लोगों पे जो कुरान को पढ़ते हैं, तर्जुमा नहीं जानते, तफसीर नहीं जानते, तो कुरान पढ़ के वो कैसे लज्जत हासिल कर लेते हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है। मोहतरम भाइयों, कुरान को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना है। इब्ने मसूद कहा करते थे मन अरादल इल्म फलयुसब्बिर फिल कुरान फइन्न फीही इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। जो कुरान इल्म का इरादा रखता है, आलिम बनना चाहता है, उसे चाहिए वो कुरान की आयात को खंगाले, गौर व फिक्र करे। अल्लाह ने इल्म कुरान में रखा है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मोहतरम भाइयों 12 दफा जेल में गए। जब आखिरी दफा जेल में गए तो कहते हैं अल्लाह ताला ने इस दफा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे कुरान के अल्फाज के मानी जो अब पता चले हैं, इससे पहले नहीं पता चले। कहते हैं मनदितु अला तज़यी अक्सर यौकाती फी गैरि मानी अल कुरान। शेखुल इस्लाम सारी जिंदगी दावत के मैदानों में, जिहाद के मैदानों में, और मरते वक्त कह रहे हैं मुझे दुख होता है, मुझे शर्मिंदगी सी हो रही है, जितना कुरान को वक्त देना चाहिए था कुरान के मानी सीखने में, मैं उतना वक्त नहीं दे सका। शेखुल इस्लाम कह रहे हैं। मोहतरम भाइयों, हमने रमजान के अंदर कसरत के साथ कुरान की तिलावत करनी है। तीसरा काम, हमने तरावीह क़याम करना है। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हम रमज़ान से फ़ायदा तब उठा सकते हैं जब हम रात को खड़े होकर मुसल्ले पे खड़े होंगे, लंबे लंबे क़याम करेंगे, आंखों से आंसू बहाएंगे, अल्लाह के सामने अपनी बगावतें, नाफरमानियां, गुनाह पेश करेंगे, रोएंगे, मुआफ़ी तलब करेंगे। फरमाया जिसने रमज़ान का क़याम किया ईमान और एहतिसाब की हालत में, अल्लाह साहब का गुनाह हो तो वैसे ही माफ़ कर देते। और चौथा काम, हमने दुआ करनी है, दुआ करनी है।
वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और रमजान से फायदा तब उठा सकते हैं जब कसरत के साथ रब के सामने अपने हाथों को ऐसे फैलाएंगे, जोलियां फैलाएंगे, अल्लाह से सवाल करेंगे माफियों के, मगफिरत के, बख्शिश के। फरमाया जब मेरे बंदे मुझसे सवाल करते हैं तो मैं मांगी हुई चीज अता करता हूं। तो पांचवा काम हमने रमजान में क्या करना है, हमने कसरत के साथ अपने गुनाहों की माफी तलब करनी है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। आज तू अगर परेशान है, तेरे पास दुनिया का माल नहीं है, कारोबार नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बेटे नहीं, बेटियां नहीं, औलाद नहीं, अल्लाह की कसम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह तुझे बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा, माल भी देगा, दुनिया की हर ख्वाहिश तेरी पूरी कर देगा और अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ भी कर देगा। तूबा लिमन वजद फी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। फरमाया जिसने दुनिया में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया, चलते फिरते सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, और कहीं अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन, कहीं अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कहीं सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। फरमाया अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो इसी तरह मोहतरम भाइयों, रमजान के अंदर हमने सदके का एहतमाम भी करना है, तब हम फायदा हासिल कर सकते हैं रमजान से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आते हैं, आप रमजान में तेज आंधी से ज्यादा सदका किया करते थे। जरूरी नहीं सदके के लिए खजाने होने चाहिए, माल के ढेर लगे होने चाहिए। आपने फरमाया इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्की तमरतिन, वो लोगों अगर आपके पास एक खजूर है, एक खजूर है, खजूर का कुछ हिस्सा रब के रास्ते में सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अगरचे भले रब के रास्ते में डेली 10 रुपए खर्च करो, लेकिन सदके को मकबूल बनाना है इंशाअल्लाह। तो मोहतरम भाइयों, ये रहमतों वाला महीना, ये बरकतों वाला महीना, जिसके बारे में हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिकत अबवाबुल जहीम व सुलसिलतिश शयातीन। रमजान आता है, इतनी बरकतें लेके आता है, इतनी रहमतें लेके आता है। अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है, शैतानों को जकड़ देता है। इंसान के लिए खैर के काम करना आसान सहल हो जाया करते हैं। तो इनसे फायदा उठाना है। हजरत रसूलुल्लाह ने, रमजान की बड़ी फजीलत है भाइयों, हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया था कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। फरमाया इब्ने आदम के सारे अमाल उसके लिए हैं सवाए रोजे के। रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। वस्सियामु जुन्ना, रोजा डाल है, यह जहन्नम से बचाता है इंसान को। क़यामत का दिन होगा, जिस तरह दुनिया के अंदर जंगों में डाल इस्तेमाल होती है, डाल आगे करके मुखालिफ के बार से, उसके तीर से, तलवार से बचा जाता है, अपने जिस्म को महफूज किया जाता है। और अगर अपने जिस्म को जहन्नम की आग से महफूज करना चाहते हो तो दुनिया में रोजा रखना शुरू कर। नबी करीम ने फरमाया लखलूफ वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखलूफ फमिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। और रोजेदार का इतना मुकाम, इतनी फजीलत, अपने मुकाम को पहचानो, अपनी फजीलत को पहचानो। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया रोजेदार के मुंह की जो बदबू है अल्लाह को कस्तूरी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। अल्लाह को कस्तूरी से ज्यादा अच्छी लगती है। मोहतरम भाइयों, रमजान से फायदा कैसे उठा सकते हैं? मुफ्सिदातुस सौम से बचें। बात चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान का रोजा टूट जाता है, इंसान का रोजा फासिद हो जाता है, वो हमें उनका इल्म होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास को बर्दाश्त करते रहे और हमारा रोजा हमें फायदा भी ना दे। तो वो मैं 2-4 मिनट के अंदर आपके सामने रख देता हूँ। कुछ इसको 7 कहते हैं, कुछ 6 बोलते हैं। मोहतरम भाइयों, सबसे पहले जो इंसान जानबूझ के कुछ खा पी लेता है उसका रोजा टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मन अकला शारिबा व हुवा साइम, मन नसिया फअकला शारिबा फलयुतिम्म सौमहु फइन्नमा अतमहु अल्लाहु वसक़ा। जो इंसान भूल के कुछ खा पी ले वो रोजे को मुकम्मल करे, उसका रोजा नहीं टूटा, उसे अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया। और जिसने जानबूझ के इरादतन कुछ खा लिया उस इंसान का रोजा टूट जाता है। इसी तरह जो इंसान जानबूझ के इरादतन कसम क्या कर देता है, मुंह में उंगली डाल के या जानबूझ के अपना दिल खराब करके जो पेट के अंदर होता है उसको बाहर निकाल देता है, उस इंसान का रोजा भी टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़राहुल क़य्यु फला क़ज़ा अलैहि व मन इस्तक़ाअ फ़अलैहि क़ज़ा। जो इंसान जानबूझ के क्या करता है उसका रोजा टूट जाता है, और जिसको खुद ब खुद क्या आ जाती है उसका रोजा नहीं टूटता। इसी तरह तीसरी चीज, जो बंदा औरत के साथ जिमा करता है उसका रोजा भी टूट जाता है। जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल हलकतु या रसूल अल्लाह, क़ाल व मा अहलकक। अल्लाह के रसूल के पास एक बंदा आया, आके कहने लगा अल्लाह के रसूल हलाक हो गया हूँ, तबाह बर्बाद हो गया हूँ। फरमाया किस चीज ने हलाक कर दिया? कहने लगा वक़ातु अलम रातिन फी रमज़ान, अल्लाह के नबी रोजे की हालत में बीवी से जमा कर बैठा। नबी करीम ने फरमाया हल तजिदु अन तुअतिका रकबतन, क्या इतना माल है एक गुलाम आजाद कर सको? कहने लगा अल्लाह के रसूल नहीं है। फरमाया हल तस्ततीउ अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीनों की पैदल पैर रोजे की इस्तिताअत रखते हो? कहते हैं नहीं। फरमाया 60 मस्कीनों को खाना खिलाने की इस्तिताअत रखते हो? फरमाया नहीं। वो बंदा बैठा रहा, बाहर से एक बंदा खजूर का टोकरा लेके आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ ये जाके बैन लाबतै, 2 बस्तियों के दरमियान जो सबसे ज्यादा फकीर है उस पर खर्च कर दो, उसको दे दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हत्ता बदत नवाजिजु, आपकी दाने ज़ाहिर हो गई, दांत ज़ाहिर हो गए। नबी करीम ने फरमाया जा अपने घर ले जा। तो बात करने का मकसद ये है जो इंसान रोजे की हालत में अपनी बीवी से जिमा कर बैठता है उसका रोजा भी टूट जाता है। इसी तरह मोहतरम भाइयों, इस्तिम्ना, जो इंसान हाथ के साथ मनी खारिज करता है उस बंदे का रोजा भी टूट जाता है। उसे चाहिए वो रोजे को पूरा करे और अल्लाह से अपने गुनाह की कभी हरकत की माफी तलब करे और बाद में कदाई भी दे। फरमाया हदीस में आता है यत्रुकु ताअमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, रोजेदार को खाने पीने को छोड़ता है, शहवत को छोड़ता है मेरी वजह से, लेकिन इसने शहवत को छोड़ा नहीं। ये तो शहवत में वाक़या हो गया, तो ऐसे इंसान का भी रोजा टूट जाता है। इसी तरह मोहतरम भाइयों, जिस औरत को हैज और खून का निफास आ जाता है रोजे की हालत में, उस औरत का रोजा भी टूट जाया करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है जब औरत को हैज या निफास का खून आता है ना वो नमाज पढ़ती है ना रोजा रखती है। और हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमाती हैं नौमर हमें हुक्म दिया जाता था कि हम रोज़ों की कज़ाई अदा करें और नमाज की कज़ाई अदा करने का हुक्म नहीं दिया जाता था। तो इसी तरह हिजामे के बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। राज मौक़िफ़ यही लगता है कि इंसान को बच जाना चाहिए, ठीक है। शक वाली चीज़ को फर ये तरह के शक वाली यबनी ले यकीन, शक को छोड़ दे यकीन को ले ले। तो मोहतरम भाइयों, ये रमज़ान की बरकतें समेट लो और रमज़ान का महीना अल्लाह की कसम चला जाएगा। आओ अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लो, आओ दिलों के संग उतार लो, आओ अपने अमाल का मुहासिबा कर लो, अपने अमाल का जायजा ले लो। अल्लाह की कसम न जाने कब दुनिया से रुखसत हो जाए। आखिर में एक कौल इब्ने हिब्बान रहमहुल्लाह का बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। इज़ा बलग़ रिजाल 40 सना नादाहु मुनादिन मिनस समा दना रहील फ़ाइद ज़ादा। इंसान की उम्र जब 40 साल होती है, आसमान से एक मुनादी, एक फरिश्ता आवाज़ देता है दना रहील, कूच का वक़्त करीब आ गया है। अनकरीब तू अपने रब से मिलने वाला है, अनकरीब तू रिश्तेदारों को छोड़ देगा, यारों बेलियों को छोड़ देगा, सजनों को छोड़ देगा, औलाद को छोड़ देगा। तेरा कारोबार यहीं पर आ जाएगा, तेरा बिजनेस यहीं पर आ जाएगा, तेरी गाड़ियों की लंबी लाइनें और तेरी जुदाहट, अलंबरदारी, तेरी शोहरत यहीं पर आ जाएगी। अनकरीब तू तनो मिट्टी के नीचे जाने वाला है। कुछ ऐसे अमाल कर ले, रब को दिखाए, रब राजी हो जाए। अल्लाह की कसम, दुनिया जा रही है और ये दुनिया फानी है, आज नहीं कल चले जाएंगे। दुनिया के पीछे लग के अपने रमजान का बेड़ा गर्क न करना। और रमजान का मुबारक वक़्त, मुबारक महीना, जिक्रुल्लाह में ये वक़्त गुजारो, क़िराअत कुरान में ये वक्त गुजारो, सदका खैरात करते हुए ये वक्त गुजारो।
गुजारो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रातों को क़याम करने की, दिन को रोज़ा रख के तिलावत करने की और इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात, तमजीदात, तहमीदात का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।